नमस्कार किसान भाइयों, राम राम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक योजना नहीं है। ये उस भरोसे की बात है जो आपने सरकार पर रखा है और उस इंतजार की बात है जो आपने चुपचाप सहा है। किसान भाइयों, राजस्थान का किसान सुबह खेत में जाता है। दिन भर धूप, ठंड, बारिश और चिंता के बीच काम करता है और शाम को जब घर लौटता है तो मन में सिर्फ एक ही सवाल रहता है, सरकार ने जो कहा था क्या वो पैसा सच में मिलेगा? आज का ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर है। कोई दूसरी योजना नहीं, कोई घुमाव फिराव नहीं। पिछले कई हफ्तों से हजारों कमेंट आ चुके हैं। हर कमेंट का मतलब एक ही है, पीएम किसान के 2000 तो आ जाते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो ऊपर से देने का वादा किया था वो कब मिलेगा? भजन लाल सरकार ने कहा था 6000 से आगे बढ़ाकर 8000 और फिर 12000 तक ले जाएंगे। तो उसका क्या हुआ? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, अगले कुछ मिनटों तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको वही जानकारी देने वाला हूं जो सीधी जयपुर की कैबिनेट चर्चा से निकल कर आई है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई यूट्यूब की बनाई हुई कहानी नहीं है। ये वो सच्चाई है जो बजट फाइलों में चल रही है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि इस समय राजस्थान में बजट सत्र की तैयारियां चल रही है। जयपुर में लगातार बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है और जब बजट की बात होती है तो हर योजना की असली परीक्षा वही होती है, कागज पर लिखी योजना और बजट में पैसा पास होना। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। अब मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इस बार सिर्फ चर्चा में नहीं है बल्कि बजट के एजेंडे में है। सरकार को ये अच्छे से पता है कि किसान सिर्फ घोषणा से खुश नहीं होता। किसान तब खुश होता है जब खाते में पैसा दिखता है। इसी वजह से पिछली कैबिनेट बैठक में इस योजना को लेकर लंबी और गंभीर चर्चा हुई है। आपको याद होगा, राजस्थान सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6000 रुपए के ऊपर राज्य सरकार अपनी तरफ से अलग सहायता देगी। पहले ये राशि 3000 रखी गई, फिर इसे बढ़ाकर 6000 करने की बात कही गई और उसके बाद संकेत दिए गए कि आने वाले समय में किसान को सालाना 8000 और फिर 12000 तक दिए जाएंगे। अब सवाल यह था कि ये सिर्फ भाषण है या सच में जमीन पर उतरेगा? तो किसान भाइयों, जो ताजा अपडेट निकल कर आया है वो ये है कि इस योजना के लिए अलग से फंड पास करने की तैयारी अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार जैसे ही बजट सत्र में इस फंड पर अंतिम मुहर लगती है, राज्य सरकार की किस्त ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। अब बहुत से किसान भाई पूछ रहे हैं, सर कितनी किस्त आएगी? 1000 आएंगे या 2000? तो मैं यहां बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं। अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए कोई भी आदमी पक्की रकम बताकर आपको गुमराह करे तो उस पर भरोसा मत करना। लेकिन जो अंदर की चर्चा है उसके अनुसार पहली किस्त 1000 से 2000 रुपए के बीच हो सकती है। जैसे ही राशि फाइनल होगी, सरकार उसी दिन ऑफिशियल लेटर जारी करेगी। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है जो 90% किसान नजरअंदाज कर देते हैं। किसान भाइयों, पैसा भेजना सरकार का काम है, लेकिन पैसा आपके खाते में पहुंचेगा या नहीं, ये आपके कागजों पर निर्भर करता है। सरकार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका जन आधार अपडेट है, बैंक खाता जन आधार से लिंक है, डीबीटी एक्टिव है और ईकेवाईसी पूरी है। बहुत से किसान ये सोच लेते हैं कि पीएम किसान का पैसा आ रहा है तो ये भी अपने आप आ जाएगा। नहीं किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएम किसान
केंद्र सरकार की योजना है और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राज्य सरकार की अलग योजना है। अगर आपकी केवाईसी राज्य रिकॉर्ड में गड़बड़ है तो पीएम किसान आ सकता है, लेकिन सीएम किसान रुक सकता है। इसलिए मेरी आपसे साफ अपील है, आज या कल में नजदीकी ई मित्र जरूर जाएं। सिर्फ पूछिए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में मेरा स्टेटस क्लियर है या नहीं। अगर कोई कमी है तो अभी सुधार करवा लो। बजट पास होने के बाद नाम कटने से बेहतर है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, पैसा कब आएगा? तो देखिए, सरकारी सिस्टम में तारीख तब बताई जाती है जब फाइल अंतिम साइन हो जाती है। लेकिन जिस तरह से बजट सत्र चल रहा है और जिस तरह की चर्चाएं सामने आई है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि फरवरी महीने की शुरुआत में या उससे पहले राज्य सरकार की किस्त खातों में आनी शुरू हो सकती है। सरकार भी ये नहीं चाहती कि किसान नाराज रहें, खासतौर पर रबी सीजन के समय। इसीलिए इस योजना को टालने के बजाय आगे बढ़ाया जा रहा है। अब एक और बात समझ लीजिए, बहुत से यूट्यूबर और फेसबुक पेज आजकल डर फैला रहे हैं, नाम कट जाएगा, सिर्फ 50% किसानों को मिलेगा। तो किसान भाइयों, नाम सिर्फ उन्हीं का कटता है जिनके कागज अधूरे होते हैं। अगर आपकी केवाईसी पूरी है, जन आधार सही है और जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सरकार का मकसद पैसा रोकना नहीं है, गलत लोगों को रोकना है। अब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कि जब भी कोई सरकारी अपडेट आए आपको सबसे पहले पता चले? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। और हां, कमेंट में जरूर लिखिए आप राजस्थान के किस जिले से हैं। मैं खुद देखता हूं किस जिले से कितने किसान जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और किसान का पैसा अटकने से बच जाए। जैसे ही मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी नया लेटर या तारीख आती है, मैं उसी दिन आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने खेत का ध्यान रखें, अपने कागज पूरे रखें और हिम्मत बनाए रखें। जय जवान, जय किसान।